हेलो एवरीवन, माय नेम इज मतीउल्लाह एंड आई वेलकम यू इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन के काइंड्स में से फोर्थ काइंड यानी एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी लिखे हैं, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने कवर किए हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इंतहाई बारीक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस के दरमियान। इसको आप याद रखें, बारीक डिफरेंस को आप समझें, एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए हम उनको समझेंगे। फिर हर तरह के एमसीक्यूज, हर तरह के क्वेश्चंस आप पेपर में, टेस्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहले तो आप देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे साथ ये हैं, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और साथ में ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंटेंसिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं, यानी इनकी शक्ल सूरत एक जैसी है। सेंटेंस के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पहला पॉइंट हम ये पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, यानी वर्ब से पहले नहीं आ सकता, सब्जेक्ट की जगह पर यह नहीं आ सकता या सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और तीसरी बात आप इसमें यह याद रखें कि अगर आप इसको हटाते हैं सेंटेंस से तो सेंटेंस पर फर्क पड़ सकता है, जबकि इसके मुकाबले में जब हम एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस को देखते हैं तो उसका यूजेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझेंगे। पहला एग्जांपल सेंटेंस आप देखें, आई माई सेल्फ रोट द लेटर। इस सेंटेंस में एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, इसके लिए मैं ई लिखता हूं, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहां पर आप देखें, आई क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और रोट क्या है, ये आपका वर्ब है, द लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वहां पर क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर आता था। यहां पर आप देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस का काम दे रहा है। किस तरह, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट के बाद लगा है, लेकिन ये सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है, ये सब्जेक्ट की एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का काम यही है कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इंटेंसिफाई करता है, उसकी इंटेंसिटी में इजाफा करता है, उसकी शिद्दत में इजाफा करता है, या ये एम्फेसिस का काम करता है, यानी या तो ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। बाद के सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को भी एम्फेसाइज कर सकता है। तो आप देखिए, आई माई सेल्फ रोट द लेटर, इसमें आई आपका सब्जेक्ट, रोट आपका वर्ब और द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, और माई सेल्फ आपका क्या है, यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ रोट द लेटर, यानी जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि बजाते खुद मैंने ये खत लिखा, यानी किसी और ने नहीं लिखा बल्कि मैंने खुद लिखा, यानी अपने आप को एम्फेसाइज करने के लिए, अपने आप को इंटेंसिफाई करने के लिए यहाँ पर हमने माई सेल्फ का वर्ड यूज किया है। और अब आप इस पर आ जाएं, यहाँ पर हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जब आप सेंटेंस से हटाते हैं तो उस पर फर्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, आई वॉश माई सेल्फ। अब माई सेल्फ को आप हटाएंगे तो फिर आप देखें आई वॉश, तो आई वॉश का क्या मतलब है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सेंटेंस पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर आप देखें, आई माई सेल्फ रोट द लेटर, यहाँ पर आप माई सेल्फ को आप सेंटेंस से हटा लें, आई रोट द लेटर, माई सेल्फ को आप हटा ले तो फिर आप देखिए, आई रोट द लेटर, मैंने खत लिखा, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये माई सेल्फ सिर्फ एम्फेसिस या इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर हमने लगाया है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, वी और सेल्फ शेल एग्जामिन द केस। अब यहाँ पर आप देखें, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कौन सा है, ये अवर सेल्फ क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, ये वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और शेल एग्जामिन, ये एग्जामिन यहाँ पर वर्ब है, और द केस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इसके अलावा और सेल्व्स लगा है, यानी ये एम्फेसिस के लिए लगा है, एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है या इंटेंसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसको हटा लेते हैं और सेल्व्स को, फिर आप फिक्रा देखें, वी शेल एग्जामिन द केस,
फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है, आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इट मीन्स के ओवर सेल्फ को आप हटा सकते हैं। और अगर आप इसको हटा भी सकते हैं और सेंटेंस पर असर भी नहीं पड़ता, तो इट मीन्स के ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। ये यहाँ पर इंटेंसिटी के लिए यूज हुआ है, एम्फेसिस के लिए, यानी हम बजाते खुद शैल एग्जामिन द केस, इस केस का मुआयना करेंगे। हम बजाते खुद, ये बजाते खुद आप लफ्ज इसमें शामिल करते हैं, तो उसके लिए आप एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सेंटेंस आप देखें, यू योरसेल्फ कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। यहां पर आप देखें ये योरसेल्फ क्या है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। इससे पहले क्या है, यू, ये यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन क्या है, ये वर्ब है। और द प्रॉब्लम क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब आप देखें ये योरसेल्फ फिर किस मकसद के लिए यूज हुआ है, ये इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए। जिस तरह यहाँ पर माई सेल्फ यूज हुआ था आई को इंटेंसिफाई या एम्फेसाइज करने के लिए, यहाँ पर देखिए अवर सेल्फ यूज हुआ था वी को एम्फेसाइज करने के लिए, यहाँ पर योर सेल्फ यूज हुआ है यू को एम्फेसाइज करने के लिए। तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। अब आप योर सेल्फ को हटा लें, यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, इसको आप हटा लेते हैं योर सेल्फ को, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहता है, यानी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इट मीन्स के ये यहाँ पर सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, इंटेंसिटी के लिए यूज हुआ है। तो इट मीन्स के ये यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह फोर्थ को आप देखें, यू योरसेल्व्स एडमिटेड द मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पर योरसेल्व्स आपका क्या है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, यू आपका सब्जेक्ट है, एडमिटेड आपका वर्ब है और द मिस्टेक आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये योरसेल्फ यूज हुआ है यू को एम्फेसाइज करने के लिए, यू को इंटेंसिफाई करने के लिए, और यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर योरसेल्फ को आप हटाएं, यू एडमिटेड द मिस्टेक, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन। नंबर 5 को आप देखें, ही हिमसेल्फ ओपन द डोर। अब यहाँ पर आप देखें एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन आपका कौन सा है, ये हिमसेल्फ, ठीक है। इससे पहले ही लगा है, ये ही सब्जेक्ट है। ओपन क्या है, ये आपका वर्ब है और द डोर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ये हिमसेल्फ फिर इजाफी लगा है सब्जेक्ट के साथ, ये इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है। तो अगर आप इसको हटा लेते हैं, हिमसेल्फ को आप हटा लें इस सेंटेंस से, ही ओपन द डोर, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहता है, सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जस्ट फॉर एम्फेसिस, फॉर इंटेंसिटी यूज हुआ है। ये यहाँ पर इस सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हिमसेल्फ, ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। उसके बाद आप सेंटेंस नंबर 6 को देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इंटेंसिफाई हो रहा है। देखें, हसन सा द गर्ल हर सेल्फ। अब यहाँ पर आप देखें, ये हर सेल्फ कहाँ पर लगा है, ये यहाँ आखिर में है और ये आपका इंफेटिक प्रोनाउन है। अब हम सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ये हसन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सा क्या है, ये आपका वर्ब है। द गर्ल क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें, ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा है। इससे पहले के जो 5 सेंटेंसेस थे उन सब में आपका इंफेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन यूज होता था सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहे थे वो सारे। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6 में आप देखिए, सब्जेक्ट आपका हसन है, सा आपका वर्ब है, द गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है और हर सेल्फ यहाँ पर लगा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद। अब हसन क्या है, ये लड़का है और हर सेल्फ यूज होता है गर्ल के साथ, यानी मादा के साथ ये यूज होता है, फीमेल के साथ ये यूज होता है। तो यहाँ पर ये हर सेल्फ हसन के लिए यूज नहीं हुआ है, ये हर सेल्फ यूज हुआ है द गर्ल के साथ और द गर्ल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है। हसन ने बजाते खुद उस लड़की को देखा, किसी और लड़की को नहीं देखा है, हसन ने उसी लड़की को देखा है, उसको इंटेंसिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये हर सेल्फ क्या है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इंटेंसिफाई कर रहा है या एम्फेसाइज कर रहा है इस गर्ल को। अब यहाँ पर अगर आप इसको हटा लेते हैं तो क्या बनता है, हसन सा द गर्ल। यहाँ पर फिर भी मीनिंग कंप्लीट है, अगर आप इसको हटा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस पर। इट मीन्स के यहाँ पर ये इंटेंसिव या इंफेटिक प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 7 आप देखें, शी लाइक द डायमंड इटसेल्फ बट नॉट द रिंग। यहाँ पर आप देखें, आपको कोई रिफ्लेक्सिव या इंफेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन नजर आ रहा है या नहीं। यहाँ पर ये इटसेल्फ क्या है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है। अच्छा, इसमें आप सब्जेक्ट को तलाश करें, शी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये लाइक क्या है, ये आपका वर्ब है, द डायमंड क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कोई लेडी है, डायमंड को पसंद करती है, इटसेल्फ। अब यहाँ पर ये इटसेल्फ का लफ्ज डायमंड के बाद लगा है और डायमंड आपका ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स के यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है।
यानी ये यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। बट नॉट द रिंग, यानी रिंग को उसने पसंद नहीं किया, सिर्फ डायमंड को उसको पसंद आया, रिंग को उसने पसंद नहीं किया। और इट सेल्फ यहाँ पर ये शी के लिए यूज नहीं हुआ है, शी के लिए तो फिर हर सेल्फ यूज होगा, ये इट सेल्फ यूज हुआ है इस डायमंड के लिए, क्योंकि ये डायमंड क्या है, थिंग है, और थिंग के साथ हम इट सेल्फ लगाते हैं, तो इट मीन्स के ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये इस ऑब्जेक्ट डायमंड को इंटेंसिफाई कर रहा है। अगर आप इसको हटा लेते हैं तो सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शी लाइक द डायमंड बट नॉट द रिंग, देखें फिर भी सेंटेंस आपका क्या है, कंप्लीट है। तो इट मीन्स के ये इट सेल्फ यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन है। नंबर 8 को आप देखें, दे देमसेल्व्स वेंट आउट, यहाँ पर आप देखें ये देमसेल्व्स क्या है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। और फिर पुराना पैटर्न, यानी जो पहले सेंटेंसेस हमारे पास थे उसकी तरह, ये दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, और वेंट आउट क्या है, ये आपका वर्ब है। इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो वेंट है ये गो का सेकंड फॉर्म है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के भी ये सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। तो यहां पर आप इसको देखे, दे देमसेल्व्स वेंट आउट, सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है, सब्जेक्ट के बाद देमसेल्व्स लगा है, तो देमसेल्व्स यहाँ पर क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर आप इसको सेंटेंस से हटा लेते हैं, दे वेंट आउट, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहता है, सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमें यह बात क्लियर हो गई कि एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस के बारे में दो बातें हमने सीख ली। द फर्स्ट थिंग इज कि एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन या तो यूज होते हैं सब्जेक्ट को एम्फेसाइज या इंटेंसिफाई करने के लिए, और या ऑब्जेक्ट को इंटेंसिफाई करने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर आप इसको सेंटेंस से हटा लेते हैं तो फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग आपको देता है। तो ये दो बातें आप याद रखें एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस के बारे में। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अगर आप सेंटेंस से हटा लेते हैं तो सेंटेंस पर फर्क पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज होगा, यानी वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो सकता, वो हमेशा यूज होगा एज एन ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ पर ये बजाते खुद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, आप इसको समझें, इन पॉइंट को आप याद रखें, हर तरह के एमसीक्यूज आप हल कर सकते हैं।